जय मां शारदे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रिद्धि ट्यूटोरियल क्लासेस। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समितियाँ। सहकारी समितियाँ क्या होती हैं? ये हमारा जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें चौथा टाइप का जो फॉर्म होता है वो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आगे चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का फीचर्स क्या है, उसको आगे देखते हैं। तो सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो सहकारी समितियां हैं उनका मीनिंग देखते हैं कि मीनिंग क्या होता है। मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इसमें कहता है कि इट रिफर्स टू दैट वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु ज्वाइन टुगेदर फॉर म्यूचुअल हेल्प। Minimum 10 adult member can start cooperative society organization. Registration is compulsory under Cooperative Society Act 1912। मतलब कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होता है वो क्या होता है? एक वॉलंटरी एसोसिएशन होता है, ऐच्छिक संघ होता है जिसमें कुछ पर्सन्स ज्वाइन हो करके म्यूचुअल हेल्प के लिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मिनिमम 10 एडल्ट मेंबर होने चाहिए और इसका जो है रजिस्ट्रेशन कराना क्या होता है? कंपलसरी होता है। और किस एक्ट के अकॉर्डिंग इसका रजिस्ट्रेशन होता है? तो अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। ठीक है। अब सहकारी समिति का जो अर्थ है वो हिंदी में भी देख लेते हैं कि क्या इसका अर्थ कहता है। तो सहकारी समिति का अर्थ, इसका अभिप्राय लोगों के उस ऐच्छिक संघ से है जो सदस्यों के भलाई के लिए, भलाई के उद्देश्य से इकट्ठे होते हैं। भलाई के लिए भी और भलाई ही इसका मेन उद्देश्य होता है, यानी म्यूचुअल वेलफेयर इसका उद्देश्य होता है। इसमें न्यूनतम 10 वयस्क सदस्य मिलकर सहकारी समिति संगठन की स्थापना कर सकते हैं। मिनिमम कितने सदस्य चाहिए? तो 10 मेंबर्स चाहिए। इसका पंजीकरण आवश्यक होता है, मतलब इसका रजिस्ट्रेशन अभी तक जो हम लोग पहले पढ़े सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता था। ठीक है, बट इसका कंपलसरी होता है। सहकारी समिति अधिनियम 1912 या संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत इसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। ठीक है। और जैसे राज्य सहकारी समिति अधिनियम हर जगह का अपना अपना अलग होता है। जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र एवं चेन्नई में अपने अलग समिति अधिनियम है। ठीक है, हर जगह का अपना अपना जो लॉ है वो अलग अलग होगा। अतः सहकारिता का अर्थ मिलकर काम करने से है। इसका मेन मीनिंग क्या हो गया? तो मिलकर काम करने से है, यानी प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए। इसमें हर आदमी, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, सब सबके लिए काम करता है और एक प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए काम करता है। इसीलिए सहकारिता का मूल मंत्र क्या होता है? तो ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या है? तो फीचर्स है। क्या कहता है कि फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समिति की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं? तो पॉइंट वाइज समझेंगे कि पहला क्या होता है? ये वॉलंटरी एसोसिएशन होता है, यानी ऐच्छिक संघ होता है। ऐच्छिक संघ का मतलब क्या होता है? तो सहकारी समिति एक क्या है? ऐच्छिक संघ है। कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से सदस्य बन सकता है और पूर्व सूचना देकर स्वेच्छा से सदस्यता को छोड़ भी सकता है। मतलब इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई सेपरेट किसी एक रिलीजन का होना चाहिए या किसी एक कास्ट का होना चाहिए, ऐसा कुछ इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें कोई भी आदमी ज्वाइन कर सकता है और जब चाहे तो लीव ले सकता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वॉलंटरी एसोसिएशन यानी ऐच्छिक संघ। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था यानी डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम।
इसका डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है उसमें क्या कहता है कि सहकारी संगठन में सामान्य प्रबंध स्वयं सदस्यों द्वारा प्रजातंत्रीय विधि से निर्वाचित प्रबंध समिति के द्वारा चलाया जाता है। मतलब इसमें प्रजा के द्वारा जो चुना गया हुआ व्यक्ति होता है वही इसमें क्या करता है, इसका मैनेजमेंट करता है। इसलिए यहाँ पे जो व्यवस्था होती है वो क्या होती है, डेमोक्रेटिव होती है, प्रजातंत्र मतलब प्रजा के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यहाँ होता है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, सेवा की भावना यानी सर्विस मोटिव। मतलब मेन मोटिव जो इसका है वो क्या है, सर्विस मोटिव। जैसे और सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग होता है मेन मोटिव। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव क्या होता है, वो सर्विस मोटिव यानी सेवा की भावना होती है। ये म्यूचुअल वेलफेयर के लिए ही बनाया जाता है, इसलिए इसका मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस होता है। यानी प्राइमरी मोटिव हम कह सकते हैं कि क्या होता है, सर्विस होता है, और सेकेंडरी मोटिव क्या होता है, तो प्रॉफिट अर्निंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन तो सहकारी समिति के स्थापना एवं पंजीयन भारतीय सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत होता है। ठीक है, इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो उसका एक्ट क्या है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 है, उसी के अकॉर्डिंग इसका रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो सदस्यों की संख्या, नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब कितने मिनिमम हो सकते हैं और कितने मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं। तो पहला क्या होता है कि सहकारी समिति में कम से कम 10 एडल्ट मेंबर होने चाहिए, और अधिकतम मैक्सिमम कितने होंगे तो उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें जितने भी मेंबर चाहें तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम कितने होते हैं 10 और मैक्सिमम का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी नो लिमिटेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इक्वलिटी ऑफ वोटिंग राइट, मतलब मताधिकार की समानता। इसमें 1 मैन 1 वोट का अधिकार होता है। ठीक है, वही कहता है इक्वलिटी, मतलब वोटिंग का जो राइट है वो इक्वल होता है, चाहे कितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हो मेंबर। जैसे कोई मेंबर है 10,000 कंट्रीब्यूट करके आया है, या कोई 50,000 कंट्रीब्यूट करके आया है, या कोई 5 लाख ही क्यों ना कंट्रीब्यूट करके आया है, लेकिन हर को एक ही मत देने का अधिकार यहाँ होता है, यानी 1 मैन 1 वोट का राइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, मध्यस्थों का उन्मूलन, इरेडिकेशन ऑफ मिडिल मैन। ठीक है, यहाँ पे मिडिल मैन का इरेडिकेशन हो जाता है, क्योंकि इसका मेन मोटिव ही होता है मेंबर्स का वेलफेयर। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर से सीधा कोई भी गुड्स को खरीद कर ले आया जाता है, इसलिए मिडिल मैन का यहाँ पे कोई काम ही नहीं होता है, मिडिल मैन यहाँ समाप्त हो जाते हैं, इसीलिए कहता है कि मध्यस्थों का उन्मूलन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, तो पूंजी का स्रोत यानी सोर्स ऑफ कैपिटल इसका क्या होता है, तो सोर्स ऑफ कैपिटल में कहता है कि इसमें पूंजी का मुख्य स्रोत सदस्यों के अंशदान द्वारा प्राप्त राशि है। मतलब जितने भी मेंबर्स होते हैं वो जो अपना शेयर लेकर इसमें आते हैं वही इसका मेन सोर्स होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ पे कहाँ से कैपिटल आता है, तो सरकारी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से लोन मिलता है और अनुदान मिलता है, जो इसका कैपिटल का मुख्य सोर्स होता है। ठीक है, सरकार की तरफ से क्या मिलता है, लोन भी मिलता है और ग्रांट भी मिलता है, तो ये दोनों इसका कैपिटल मतलब सोर्स ऑफ कैपिटल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, डिस्पोजल ऑफ सरप्लस माने लाभ का विभाजन। यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग किस प्रकार से होता है, तो सहकारी समिति के लाभों का कम से कम 1/4 भाग संचित कोष यानी रिजर्व फंड में रखा जाता है। जैसे मान लो कि 100 में 25% रखा जाता है रिजर्व फंड में।
ठीक है, कि कभी कोई ज़रूरत ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे इस रिजर्व फंड से काम लिया जाता है। इसके बाद कुछ राशि को कल्याण के लिए रखा जाता है, वेलफेयर के लिए रखा जाता है। कुछ राशि को, हर का अपना अपना होगा वेलफेयर के लिए, ठीक है। मान लो कि 10% मान लो वेलफेयर में चला गया, और बाकी जो बचता है उसमें से क्या होता है कि सभी सदस्यों को, शेष बची राशि को सदस्यों में उनकी पूंजी के अनुपात में, मतलब जो जितना कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया रहता है उसके हिसाब से उसको बोनस के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये इसका डिस्पोजल ऑफ सरप्लस होता है। लाभ का विभाजन इस तरह से होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है लिमिटेड लायबिलिटी, सीमित दायित्व। जैसे अभी तक हम लोग पढ़े थे सोल ट्रेड में, पार्टनरशिप में, वहाँ पे क्या होता था, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी। बट यहाँ पे लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। मतलब कि जितना मेंबर अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट किए हुआ है उसी के आधार पे उसको लायबिलिटी उठानी होती है, ठीक है। अगर जिसका 50,000 का शेयर है तो वो 50,000 के अकॉर्डिंग ही लायबिलिटी को उठाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीमित दायित्व तो होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कैश ट्रेडिंग, नकद व्यापार। मतलब सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमेशा ज़्यादातर कैश ट्रेडिंग ही होता है, नगद व्यापार होता है। यहाँ पे क्रेडिट व्यापार बहुत कम होता है, ठीक है। 12 पॉइंट क्या कहता है, और लास्ट पॉइंट 12 पॉइंट और लास्ट पॉइंट, सरकारी नियंत्रण यानी गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल यहाँ चूँकि यद्यपि समितियाँ ऐच्छिक संघ के रूप में होती हैं, लेकिन सरकार समय समय पर इनके लेखों का निरीक्षण करती रहती है। मतलब जो इनका अकाउंट बुक है उसका इंस्पेक्शन हमेशा गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट से इनको लोन प्रोवाइड होता है, ग्रांट मिलता है, इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा इनका इंस्पेक्शन भी लगातार होते रहता है। और गवर्नमेंट के पास इनको अपना एनुअल रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास भेजने होते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है इस पर। इस तरह से ये हमारा सारा क्या हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी का फीचर्स हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिमिटेशन को, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। इसमें अगर कुछ आपको पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछेंगे, और लगता है कि नहीं कुछ और अच्छा होना चाहिए तो उसमें आप सजेशन दे सकते हैं कमेंट करके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। ओके।